क्योंकि संत कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, ये जितनी जिंदगी में संसार का तुम्हें सुख मिला है या दुख मिला है, जो शरीर तुम्हें मिला है, परिवार मिला है, कारोबार मिला है, रोजगार मिला है, रिश्तेदार मिला है, जितना संसार का तुम्हें सुख मिला है, भगवान कहते मैं ये किसी को नहीं देता हूं। दुनिया की सब चीजें जो तुम्हें प्राप्त हो रही हैं, ये ईश्वर नहीं देते हैं, केवल तुम्हें अपने किए गए कर्मों के अनुसार सुख और दुख, अच्छा और बुरा, बड़ा और छोटा, ये सब कुछ तुम्हें सांसारिक स्वरूप मिल रहा है। भगवान स्वयं कहते काहू न को दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कभी कभी लोगों को शंका पैदा हो जाती, मैं हर कथा में इस शंका का समाधान करता हूँ। कभी कभी देखा हो कि आप खूब भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो इतना धर्म कर्म करने पर आपको कष्ट मिलता है, और आपके पड़ोस में आपका रिश्तेदार कुछ भी नहीं करता, ना मंदिर बनाया है, ना मंदिर में गया है, ना सत्संग करता है, ना दान करता है, सदैव अभिमान में ही रहता है, वो सुखी है। तब आपके मन में, सनातन हिंदुओं के मन में यहाँ जाकर बड़ा शंका पैदा हो जाती है। कई साल तक इतना धर्म कर्म करने के बाद दुख के अलावा कुछ नहीं मिला, तब हमारी भावनाएं ईश्वर को दोष देने लग जाती है। अरे कुछ नहीं रखा पूजा पाठ में, कुछ नहीं रखा तीर्थ में, कुछ नहीं रखा दान में, ये देखो रात दिन मदिरा पान करता है, मुख से गालियां देता है, दुनिया भर के लोगों के ऐब इसके अंदर हैं, न पूजा करता न पाठ करता, देखो गाड़ियां आ रही हैं, घर सुंदर बन गया है। मैं इस शंका का समाधान करना चाहता हूं। लाइव टेलीकास्ट सुनने वाले विधान से सुनना, इस बात को भूलना नहीं है, कोई बताएगा नहीं। याद रखना, प्रत्येक जीव के 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहले कर्म का नाम है प्रारब्ध कर्म, दूसरे कर्म का नाम है संचित कर्म, और तीसरे कर्म का नाम है क्रियामाण कर्म। प्रारब्ध कर्म उसको कहते हैं, आप मनुष्य शरीर प्राप्त करने से पहले 84 लाख योनियों में जितने शरीर तुमने प्राप्त किए हैं, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े, दुनिया भर के, पिछले जन्म में तुमने जो अच्छे और बुरे कर्म करे हैं, उन कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। प्रारब्ध माने पिछले जन्म के जितनी हमने शरीर धारण किए, मनुष्य शरीर धारण करने से पहले, उन कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। दूसरी कर्म का नाम है संचित कर्म। मां के गर्भ से जन्म लेकर के जो तुम अच्छा और बुरा कर्म कर रहे हो, सूर्य भगवान उन कर्मों को हर पल देख रहे हैं, और वो सीधा सीधा हर कर्मों का लेखा जोखा परमात्मा को बताए जा रहे हैं। और आपके जिंदगी में परमात्मा अपने बही खाते में सारा हिसाब लिख रहे हैं। अर्थात इस जन्म में जो भी कर्म करोगे और जो ईश्वर ने अपने पास उनको रख रहा है, अभी फल नहीं दिया, इसको संचित कर्म कहते हैं। और तीसरा क्रियामान कर्म है। आपने शुभ काम किया तो फल तुरंत मिल गया, अशुभ किया तो तुरंत दंड मिल गया। कभी कभी देखा होगा, हमने कोई काम किया और तुरंत हमारा फल मिल गया। ऐसे कर्म को क्रियामान कर्म कहते हैं। अभी भी नहीं समझे तो आपके सांसारिक भावना से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझने का प्रयास करें। और आपका प्रयास और हमारा अभ्यास ही सारे कष्टों से, सारे दुखों से, सारी परेशानियों से, अज्ञानियों से हमारा सारा दुख इन्हीं 2 चीजों से मिलेगा। हम प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने की, आप समझने का अभ्यास करें। प्रयास और अभ्यास के माध्यम से ही सारा कष्ट दुख त्रास हो जाता है, विनाश हो जाता है। ध्यान देना, याद रखना, आप चाहे कमरा बंद करके कर्म करें, चाहे रात को करें, चाहे दिन में करें, जो शास्त्र ने तुम्हें कर्म करने के लिए दिए हैं वो शुभ कर्म कहलाते हैं। बिना शास्त्र के विरुद्ध काम किए हुए अशुभ कर्म कहलाते हैं। ध्यान देना, और इन कर्मों का लेखा जोखा परमात्मा अपने पास रखते हैं, वो संचित कर्म इकट्ठा करते हैं। ध्यान देना, और कर्मों का फल केवल मनुष्य को कर्म करने का अधिकार दिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर रे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा
फल देगा भगवान।